से मालूम हुआ कि अभी लोगों में नेकी खैर के कबूल करने की सलाहियत मौजूद है। अभी वो ज़माना नहीं आया है कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, उज़लत इख्तियार कर लो, कोने में बैठ जाओ, बस अपनी फ़िक्र करो। जो लोग ये कहते हैं अपनी फ़िक्र करो, लोग क्या कर रहे हैं जाएं भाड़ में, फलयज़हबू इलल जहीम। हमें उनकी फ़िक्र नहीं करना है क्योंकि फ़ितनों का ज़माना है, अभी वो फ़ितनों का ज़माना ऐसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कैफ़ बिका इज़ा उबक़ीत फ़ी हुसालतिन मिनन नास मरिजत उहूदुहुम व अमानातुहुम वख्तलफ़ू फ़कानू हाकज़ा व शब्बक बैन असाबिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस से रिवायत है, बड़े उब्बाद ज़ुहाद सहाबा में से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या हाल होगा? कैफ़ बिका आई माज़ा तफ़अल, तुम क्या करोगे? इज़ा उबक़ीत फ़ी हुसालतिन मिनन नास, जब तुम बाकी रखे जाओगे बेकार लोगों में। हुसाला कहते हैं चोकर को, जौ, गेहूँ, बाजरे का आटा जो होता है और उसको छन्नी में छनते हैं, आटा नीचे चला जाता है, ऊपर जो चीज़ रह जाती है तिनके वगैरह कचरा, कचरा को हुसाला कहते हैं, चोकर कहते हैं उसे उर्दू। नीचे लिख दिया अलकुशारा, छिलके, व मा ला खैर फी, ऐसी चीज़ें जिसमें कोई नफ़ा कोई फ़ायदा ना हो, जो काम की ना हो, और हर चीज़ में बेकार जो चीज़ होती है वो। तो बेकार लोगों में, नाकारा लोगों में, बेफ़ायदा लोगों में, घटिया किस्म के लोगों में तुम बाकी रखे जाओगे। अच्छे लोग कम हो जाएंगे, बुरे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। ऐसा ज़माना आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? मरिजत उहूदुहुम, जिनके अहदो पैमान गडमड हो जाएंगे। मरिजत आई इख्तलतत, अहदो पैमान का कोई ख्याल नहीं रखेगा। व अमानातुहुम, और उनकी अमानतदारी गडमड हो जाएगी। वख्तलफू फ़कानू हाकज़ा व शब्बक बैन असाबी, और आपस में इख्तलाफ करेंगे और इस तरह हो जाएंगे। देखो तशबीक बैनल असाबी इसको कहते हैं, उंगलियों को आपस में यूँ मिलाना, यूँ मजबूत, इसको कहते हैं तशबीक। ये जो तशबीह दी जाती है ये मजबूती के लिए भी दी जाती है और इख्तलाफ के लिए भी यहाँ दी गई है। एक हदीस में आया कि अल-मुअमिनु कल-मुअमिनी, अल-मुअमिनु लिल-मुअमिन कल-बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है। यशुद्दु बअदुहु बअदा, एक पत्थर दूसरे पत्थर के लिए, एक ईंट दूसरी ईंट के लिए मजबूती का बाइस बनती है। कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बका बैन असाबी। फिर हुजूर ने वहाँ भी ये तशबीक की का जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे में यूं घुस जाती है, इसी तरह ईंट और पत्थर यूं आपस में मिल जाते हैं, मजबूती का बाइस बनते हैं इमारत के लिए, दीवार के लिए। इसी तरह मोमिन भी एक दूसरे की मजबूती का बाइस बनता है। लेकिन यहाँ जो तशबीक है ये इख्तलाफ के लिए। ये देखो गडमड हो गई, एक दूसरे में मिल गई, लोग इस तरह हो जाएंगे। क़ाल फ़बिमा तअमुरुनी, ऐसा ज़माना आएगा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? सहाबा का यही अंदाज़ था। सहाबा को मालूम भी होता था, उनकी अक्ल में, उनकी सोच में कोई तदबीर होती भी थी तो उसका इज़हार नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के नबी के हवाले कर देते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी की तरफ से बेहतर तदबीर और तरीक़ाकार और हिदायत और रहनुमाई मिलती थी। तो कहते अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हालांकि इनको भी पता होता था कि ये तरीक़ा है, फिर भी यहाँ भी कहा कि जो आप हमें हुक्म दें। क़ाल अलैका बिमा तारिफ़ व दअ मा तुनकिर, तुम लाजिम पकड़ना उन चीज़ों को जो जिनको तुम अच्छा समझते हो, मारूफ समझते हो, और जिनको तुम मुनकर समझते हो, बुरा समझते हो, उनको छोड़ देना। व अलैका बिखासती नफ्सी का, ये गोया उसी की तशरीह, अपने नफ्स का ख्याल रखना। व इय्याका व अवामहुम, और लोगों से अवाम से बच के रहना। मतलब अच्छी चीज़ें करते रहना, बुराइयों से तुम रुकते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना। लोग जाने उनका काम जाने,
उनसे कोई लेना देना नहीं रखना, उनसे कोई मामला नहीं रखना। अगर वो खैर करते हैं वो खैर करते रहें, बुराई करते रहें बुराई करते रहें, उनको रोकना टोकना नहीं है। इस ज़माने में तुम ये करना। और एक दूसरी रिवायत में इल्ज़म बैतका, अपने घर से चिपक जाना, घर को लाजिम पकड़ लेना। और इसका मतलब भी यही है कि बस अपनी फ़िक्र करो, अपने अमाल की फ़िक्र करो, लोगों को छोड़ दो। वामलिक अलई का लिसान का, अपनी ज़बान को कंट्रोल में करना। ये ज़माना वो होगा जब मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ होगा, आपस में निज़ाआत झगड़े होंगे। और जब आपसी इख्तलाफात, आपसी निज़ाआत और झगड़े हों तो उस वक्त इन फितनों में ज़बान बड़ा असर करती। आपने कुछ बोल दिया, एक गिरोह के हक़ में चला गया, दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ चला गया, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तो उस वक्त अपनी ज़बान को काबू में रखना। तो देखिए, फितना अलग है, उसके बचने की तदबीर हुजूर अलग अलग बता रहे हैं। इस फितने के बारे में कहा कि ज़बान को कंट्रोल में रखना है। ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही नहीं है ना। ग्रुप बंदी हो जाती है, जमातें अलग अलग हो जाती है, जमातों में धड़े बंदी हो जाती है। वख़ुज़ मा तारिफ़ वदा मा तुनकिर, जो अच्छा समझो उसको ले लो, जो बुरा समझो उसको छोड़ दो। और वदा व अलैका बिअम्रि ख़ास्सति नफ्सी का वदा अमरल आम्मा, अपने नफ्स के मामले में अपने आप को लाजिम पकड़ लो, आवाम के मामले को छोड़ दो। यानी अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर नहीं करना है, दूसरे लोगों को की फ़िक्र इस मौके पर नहीं करना, उनकी इस्लाह की, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना है। क्या ये ज़माना आ गया, बहुत सारे लोग जबकि बुराइयां होती रहती है, मुनकरात की इशाअत होती रहती है, मासी होते रहते हैं, उनसे कहा जाता है रोक टोक क्यों नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि फितनों से बचने के लिए हुजूर ने ये कहा है कि अपनी फ़िक्र करो, लोग क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दो। रस्म व रिवाज में मुब्तला हैं, बिदात में मुब्तला हैं, मुनकरात में मुब्तला हैं, वो जाने, उनका काम जाने। क्या ये ज़माना आ गया है? नहीं, अभी ज़माना नहीं आया है। अभी ऐसा ज़माना नहीं आया कि लोगों को आप रोकेंगे, लोग आपके ऊपर पड़ जाएंगे और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं आया। हम देखते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अमर बिल मारूफ और नही मुनकर के लिए जाते हैं लोगों के पास, और लोगों में अभी भी कबूल करने की, नेकी की तरफ आने का मिजाज मौजूद है, कबूल करने की सलाहियत मौजूद है। बल्कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए, वैसे लोग जमात वालों की मेहनत की वजह से नेकी की तरफ आ रहे हैं। तो अभी वो ज़माना नहीं आया है कि मुनकरात हो रहे हैं तो आप होने दो, रोक टोक मत करो, अलैका बिखासती नफ्सी का, बस अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। वो ज़माना अभी नहीं आया। हम देखते हैं ना कैसे कैसे गुनहगार जमात की मेहनत की बरकत से, अल्लाह वालों के इखलास की बरकत से राह रास्त पर आए। गुलकार, गाने वाले, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, अल्लाह वालों ने जब उन तक बात पहुंचाई, उनके दिल में बात घर कर गई। इससे मालूम हुआ कि अभी लोगों में नेकी खैर के कबूल करने की सलाहियत मौजूद है। अभी वो ज़माना नहीं आया है कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, उज़लत इख्तियार कर लो, कोने में बैठ जाओ, बस अपनी फ़िक्र करो। जो लोग ये कहते हैं अपनी फ़िक्र करो, लोग क्या कर रहे हैं जाएं भाड़ में, फलयज़हबू इलल जहीम। हमें उनकी फ़िक्र नहीं करना है क्योंकि फ़ितनों का ज़माना है। अभी वो फ़ितनों का ज़माना ऐसा नहीं आया है।